हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एसके टीचमेंट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही भर्ती जो 2022 की भर्ती है, जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें जो संभावित प्रश्न है आने के लिए 100%, ठीक है। और इसी के जैसा क्वेश्चंस आएगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें एंड शेयर करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। आपको बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है संसद द्वारा महाभियोग पर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, संसद द्वारा महाभियोग पर, ठीक है, उसके पद से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, आपको बताना है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी बताना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रक्रिया प्रोसेस वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आपका ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ऋण निम्नलिखित में से किस पठार को कहा जाता है। आपको बताना है भारत का जो ऋण है निम्नलिखित में से किस पठार को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, छोटा नागपुर का पठार को भारत का ऋण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किसके जीवन पर प्रकाश डालती है। आपको बताना है कि कल्पसूत्र किसके जीवन पर प्रकाश डालती है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, स्वामी महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही है। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के बारे में जो 4 कथन दिया गया उनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सभी के सभी जो ऑप्शन है गलत है। ऑप्शन एक संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है, गलत है। राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है, बिल्कुल गलत है। 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। तीनों के तीनों गलत है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में जो कथन है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग होता है। आपको बताना है कि मिनी माता जो रोग होता है वो किससे होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जल में मरकरी की अधिकता की से होता है। कैसे होता है दोस्तों, जल में मरकरी की अधिकता से होता है मिनी माता रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना WC बनर्जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी लाला हरदयाल, बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन सुंदरनाथ बनर्जी। आपका जो ऑप्शन है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये तो आपका A.O. ह्यूम थे, ठीक है। कौन है दोस्तों, A.O. ह्यूम थे, WC बनर्जी नहीं थे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, एक गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कहाँ है दोस्तों, कटिहार।
सॉरी दोस्तों, कुकेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका गलत हम कटिहार बताएं, गलत है। इसका ऑप्शन बी होगा दरभंगा। दरभंगा इज ए राइट आंसर। ठीक है, कुकेश्वर पक्षी जो अभ्यारण्य है आपका दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? आपको बताना है कि भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति। भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी रोग यानी डिजीज होती है, आपको बताना है कि ब्लू बेबी जो डिजीज होती है वो किसकी कमी से होती है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, वाई में नाइट्रेट में की अधिकता से। कौन है दोस्तों? वाई में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा के भारत आगमन के समय विजयनगर राज्य का शासक कौन था? आपको बताना है वास्को डिगामा के भारत आगमन के समय विजयनगर का जो राज्य का शासक था वो कौन था। इसका ऑप्शन है ए नरसा नायक। कौन था दोस्तों? नरसा नायक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख कौन था? आपको बताना है कि शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर और सूचना का जो विभाग था उसका प्रमुख कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, वाकिया नवीस। कौन था दोस्तों? वाकिया नवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? आपको बताना है कि फिजिकल जो चेंज है इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल्स है। दूध से दही का बनना, हवा से चांदी के बर्तन का काला होना, पानी में चीनी का घुलना या मोमबत्ती का जलना। तो इसका ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, पानी में चीनी का घुलना भौतिकी परिवर्तन है। सभी के सभी आपको क्या है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। बट पानी में चीनी का घुलना आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में यूरिया का सामान्य सूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि यूरिया का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है। तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, CO हो इंटू NH2 का होल ट्वाइज। क्या होता है दोस्तों? CO इंटू NH2 का होल ट्वाइज। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शासकों का श्रेणीबद्ध कीजिए। आपको बताना है कि कालक्रम के अनुसार श्रेणीबद्ध कीजिए। तो इसमें दिया है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है, सबसे पहले आपको क्या है था? गुलाम वंश। उसके बाद हम कर लेंगे खिलजी वंश, और उसके बाद हम कर लेंगे यहाँ पर तुगलक वंश, और उसके बाद में अंत में हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। उसके बाद 5 तो था लोधी वंश। इसका ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। इसका एक ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो। क्या है दोस्तों इसका? एक यहाँ से ट्रिक है, गुल खिले तो सांस लो। ठीक है, गुल से आपका गुलाम वंश हो गया, खिल से खिलजी वंश हो गया, तो से आपका तुगलक वंश हो गया, और यहाँ पर सांस से सैयद वंश हो गया, और एक होता है लोधी वंश जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो 4 ही ऑप्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन तथा खनिज को ले जाने वाला पादप ऊतक है। आपको बताना है कि विटामिन तथा खनिज को ले जाने वाला जो पादप ऊतक है वो कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, जाइलम। कौन है दोस्तों? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका पत्रकार लुई फिशर किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे? आपको बताना है कि अमेरिका के जो पत्रकार लुई फिशर थे वो महात्मा गांधी के साथ थे, वो किस आंदोलन के तहत थे। तो आपको पता है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिका जो पत्रकार लुई फिशर थे भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा। ध्यान देना दोस्तों, अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है बैठे हुए यात्री सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या? आपको बताना है कि इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है दोस्तों स्थिरता का जड़त्व। कोई भी ट्रेन स्टार्ट होती है तो चलना आरंभ करते हैं तो बैठे हुए जो यात्री है उसका जो सिर पीछे की ओर झुक जाता है, तो स्थिरता का जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियम को प्रकट करता है? आपको बताना है कि बौद्ध धर्म के नियम को प्रकट करता है अशोक का कौन सा अभिलेख में। तो ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन, भाब्रू अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, कौन है? भाब्रू अभिलेख, ध्यान देना। संपत्ति के अधिकार किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? आपको बताना है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया दोस्तों। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसे कहा जाता था दोस्तों? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। तो मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन है दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, मौलिक कर्तव्य तो आपको जो लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था। कहाँ दोस्तों? रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का जो कौन सा आर्टिकल है जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग संस्था से कौन संबंधित नहीं होता है? आपको बताना है कि नीति आयोग से कौन संबंधित नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपको एक उससे संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति भी होता है नीति आयोग के संबंधित। इसमें है सी संघ राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी इज ए राइट आंसर। संघ राज्य के राज्यपाल से संबंधित नीति आयोग से संबंधित नहीं होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री सभी के सभी नीति आयोग से संबंधित होता है, लेकिन संघ राज्य के राज्यपाल से संबंधित नहीं होता है। आपको पता होता है कि योजना आयोग के जगह पर हमारे जो पीएम है, ठीक है, 1 जनवरी 2015 तो इसका नाम चेंज कर दिए, नीति आयोग रख दिए। ठीक है, तो इस नीति आयोग का जो प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, राज्य के राज्यपाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? आपको बताना है कि संसद के जो प्रथम सत्र होता है वो उसको कौन संबोधित करता है। तो इसका ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति। कौन संबोधित करता है दोस्तों? राष्ट्रपति संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि उपास्थि यानी कि कार्टिलेक्स के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? एंडोस्टियम, पेरिकोन्ड्रियम, सीरिस खोल या पीरिओस्टियम। तो इसका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। उपास्थि के जो बाहरी आवरण होता है उसको पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नागरिकता संशोधन अधिनियम को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आपको बताना है कि नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है यानी कि CAA समाप्त करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, केरल। कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, केरल जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है, किसमें निहित है? आपको बताना है कि राज्य का गठन जो होता है शक्ति वो किसमें निहित है। तो आपका ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, संसद में नए राज्य का गठन की शक्ति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? आपको बताना है कि कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का जो समर्थन किया गया था वो कब, कहाँ किया गया था, किस अधिवेशन में? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर, कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। आपको पता होगा कि गांधी इरविन से समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1931 ईस्वी में। तो कराची इसका आंसर, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स स्रावण किसके द्वारा होता है? आपको बताना है कि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन्स का जो स्रावण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कॉपर्स लुटियम के द्वारा। कौन है दोस्तों? कॉपर्स लुटियम के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर।